हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आप लोग अगर इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं एकदम शुरुआत से, अगर आप लोग को इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानकारी है, कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग को जाहिर सी बात है कि इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो ये सबसे एकदम शुरुआत यहीं से है। अगर आप लोग को ये नहीं आएगा तो इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यानपूर्वक आराम से पूरा कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आएगा, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना। और आप लोग कहें तो मैं पूरा आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना तीनों सिखाऊंगा, ठीक है ना। बस ध्यानपूर्वक आप लोग पूरा इस वीडियो को जो भी 20 25 10 15 मिनट का जो भी होगा आप इसको पूरा कंप्लीट वॉच करिए, देखिए पूरा, ठीक है। लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क देने वाला हूं। अगर आप लोग जो है होमवर्क का सही जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आज हमने जितना पढ़ाया आप लोग अच्छे से सीख लिए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, लास्ट में आपको देंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए व्यंजन वर्णमाला, हम लोग व्यंजन वर्णमाला में क्या है, क से ज्ञ तक जो है जो अक्षर होते हैं उसका अंग्रेजी आपके सामने हम लिखेंगे और लिख कर आप लोग को याद कराएंगे, ठीक है। तो लिख कर याद करना बहुत ही बेस्ट है। अगर ज़िंदगी में लाइफ में अगर आप लोग कुछ भी करना है तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग अपने जो है बड़े मुकाम पे बड़े अगर मंजिल तक पहुंचना है तो लिख कर पढ़ना सीखिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क, तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, क का अंग्रेजी के, क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है क, तो क का अंग्रेजी क्या होगा, क का अंग्रेजी बच्चों के, क का अंग्रेजी के। और यहाँ आगे देखिए लिखा है ख, ख का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, के, ख का अंग्रेजी हो जाएगा के एच, ख का अंग्रेजी क्या होगा, के एच, ठीक है। देखते हैं ख का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, के एच, ख का अंग्रेजी, ठीक है। अब हम लोग ग का देखेंगे बच्चों, ग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ग का अंग्रेजी जी, घ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, घ का अंग्रेजी जी एच, घ का अंग्रेजी। अंग से क्या हो जाता है बच्चों, अंग से होता है यन, अंग का अंग्रेजी यन। नेक्स्ट है देखिए लिखा है च, च का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, च का अंग्रेजी हो जाएगा च का सी एच, च का सी एच, छ। नेक्स्ट है छ, छ से क्या बनता है बच्चों, छ से बनता है सी डबल एच, छ से सी डबल एच। नेक्स्ट है ज, ज से क्या बनता है बच्चों, ज का अंग्रेजी जे, झ, झ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, जे एच, झ। और इसको इया इया का होता है यन, इया से क्या होता है बच्चों, यन या वाई यन भी होता है, लेकिन हम यन लिखेंगे, ठीक है ना। इया से यन। ट से बच्चों टी, ठ से क्या होता है टी एच, ठ का अंग्रेजी होता है टी एच। और नेक्स्ट है ड, ड से हम लोग देखेंगे क्या होता है बच्चों, ड का देख लेंगे अंग्रेजी क्या होगा, ड से होता है डी, ड का अंग्रेजी डी। और ढ का अंग्रेजी होता है बच्चों डी एच। और अड़ का यन, त से टी, थ का बच्चों टी एच, थ का टी एच, द से डी, ध से हो जाएगा डी एच। और न से बच्चों, न से यन, न से यन। प से हो जाएगा बच्चों पी, और फ से हो जाएगा पी एच, फ से पी एच। और ब से क्या हो जाएगा बच्चों बी, और भ से क्या हो जाएगा बी एच, भ से बी एच, भ से बी एच। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है म, म से क्या हो जाएगा बच्चों, म का यम, य से क्या हो जाएगा वाई, य का वाई। र से आर, र का आर। ल से बच्चों यल, व से वी भी होता है और डब्लू भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है श से होता है बच्चों यस एच, षटकोर वाले श से भी क्या होता है यस एच, षटकोर श से क्या हो जाएगा बच्चों यस एच। और इसका स से क्या होता है यस,
ह से क्या होता है, ह से यच, छ छत्री से क्या होता है, छ छत्री से के यस यच, छ छत्री का के यस यच। त्रिशूल का होता है बच्चों टी आर, से टी आर, और ज्ञ से होता है जी वाई, ज्ञ का अंग्रेजी जी वाई, ज्ञ का जी वाई। बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो बच्चों फिर इसके बाद इस पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं प्ले लिस्ट में, आप लोग जाके वहाँ से और अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यानी व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेजी सीख गए हैं, ठीक है ना। अगर व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेजी हम लोग सीख गए हैं तो आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, आगे अब हम लोग सीखेंगे स्वर वर्णमाला। क्या सीखेंगे बच्चों? स्वर वर्णमाला। स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी सीखेंगे, देखिए क्या है, स्वर वर्णमाला में अ लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? अ। तो अ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अ का अंग्रेजी ए, अ का अंग्रेजी ए। यहाँ नेक्स्ट क्या लिखा है? आ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? आ का अंग्रेजी डबल ए, आ का अंग्रेजी डबल ए भी होता है और ए भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। आ का डबल ए और ए दोनों होता है। अब नेक्स्ट देखिए लिखा है ई का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? आई, ई का अंग्रेजी आई। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? बड़ी ई से होता है डबल ई, बड़ी ई का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? डबल ई भी होता है, डबल ई भी होता है और आई भी होता है, क्या होता है? डबल ई और आई दोनों होता है, ठीक है। पहले जितना आप लोग को याद करा रहे हैं याद करिए, ठीक है। अगर आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लिखवा रहे हैं पहले उसको याद करिए। बड़ी ई का अंग्रेजी डबल ई होता है, आई भी होता है। कहाँ यूज करते हैं? जब कहाँ, जैसे कि जब कोई शब्द में, जैसे कोई शब्द बनाते हैं लास्ट में जब बड़ी ई की मात्रा आती है तो वहाँ पे आई लिखेंगे, और जब क्या है, जब शुरू में बड़ी ई की मात्रा आती है तो वहाँ पे डबल ई लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अभी आप लोग को सिखा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग पहले इसको सीखिए, ये सीखेंगे तो फिर आप लोग को लिखना कैसे, कहाँ किसका यूज होता है वो बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है? छोटा ऊ से क्या होता है? यू, छोटा ऊ का यू। बड़ा ऊ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? डबल ओ, बड़ा ऊ का क्या होता है? डबल ओ भी होता है और यू भी होता है, दोनों होता है। बड़ा ओ से डबल ओ और इसके बाद और क्या होता है? इसके बाद यू, दोनों होता है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है ए, नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों? ए का अंग्रेजी क्या होता है? ए का अंग्रेजी ई, ए का अंग्रेजी ई। नेक्स्ट है आई का अंग्रेजी होता है ए आई, आई का अंग्रेजी ए आई। नेक्स्ट है आपका ओ का अंग्रेजी ओ। नेक्स्ट लिखा है आओ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? ए यू, आओ का अंग्रेजी ए यू। नेक्स्ट देखिए अंग का अंग्रेजी ए एन, अंग का ए एन। नेक्स्ट है अह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए एच, अह का अंग्रेजी ए एच। बताइए यहाँ तक समझ में आया? और देखिए बीच में क्या लिखा है? री, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है बच्चों? री का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? री का अंग्रेजी हो जाएगा आर आई, री का अंग्रेजी आर आई। बताइए यहाँ तक समझ में आया? जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है? अब हम लोग 12 खड़ी देख लेते हैं। 12 खड़ी में क्या लिखा है? जैसे क, 12 खड़ी में क्या है? क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? क का अंग्रेजी के, क का अंग्रेजी के। नेक्स्ट है का मतलब क है और क में आ की मात्रा है तो के ए, का। इसके बाद क्या है? छोटी की का मतलब के, क है और क पे पीछे से उड़ाई है तो क पे छोटी की मात्रा है तो के आई, क्या हो जाएगा? के आई। और नेक्स्ट देखिए लिखा है बड़ी की, तो बड़ी की का अंग्रेजी के डबल ई, क्या हो जाएगा बच्चों? के डबल ई, बड़ी की से के डबल ई, ठीक है ना। आप इसको कभी जब लिखेंगे ना, कोई शब्द बनाएंगे तो के आई भी लिखेंगे, ठीक है ना। कहाँ यूज करना होगा पहले अभी आप लोग ये याद करिए, फिर यूज करना सिखाएंगे, ठीक है ना। इसको लिखा है कू, क्या लिखा है बच्चों? कू। तो कू का अंग्रेजी के यू, कू। क पे छोटी यू की मात्रा है तो के यू, और यहाँ पे क पे देखिए बड़ी यू की मात्रा है इसमें तो के डबल ओ भी लिखा जाता है,
KU दोनों लिखा जाता है, ठीक है। अभी जब शब्द लिखना बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है के का अंग्रेजी क्या आ जाएगा बच्चों, KE के। नेक्स्ट है कै का अंग्रेजी KAI कै। इसके बाद क्या है को का अंग्रेजी KO को। नेक्स्ट है कौ का अंग्रेजी KAU कौ। नेक्स्ट है कंग का अंग्रेजी KAN कंग। नेक्स्ट देखिए क्या है कह का अंग्रेजी हो जाएगा KAH कह। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो बाकी जैसे 12 खड़ी में हमने कक्का किक्की वाला एक लाइन बताया ना, इसी तरह से 12 खड़ी में जितने भी हैं जैसे खक्खा खिक्की, गग्गा गिग्गी, घग्घा घिग्घी, चच्चा चिच्ची, पप्पा पिप्पी, फफ्फा पिप्पी, जितने भी हैं, ठीक है ना, यानी सब इसी के आधार पे आप लोग को सबको बना लेना है, ठीक है ना। आप लोग आराम से, अच्छे बच्चे हैं, बना लेंगे। और अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग हमको कमेंट करिए और आप लोग को अच्छे से पूरा फिर इसी तरह से जैसे अभी कहाँ तक बताए हैं ना, तो आगे चल के आगे यानी और बताएंगे। चलिए देखिए एक आध लाइन और देख लेते हैं, जैसे दिक्कत है तो अभी और देख लेते हैं। जैसे न से देख लेते हैं, न का देख लेंगे जैसे क्या लिखा है। न से हम लोग देख लेते हैं, न से यन, और ना से क्या हो जाएगा बच्चों, NA, और छोटी नी है तो NI, और बड़ी नी है तो NEE भी लिख सकते हैं, NI भी लिख सकते हैं, ठीक है। छोटा नू है तो NU, बड़ा नू है तो NOO। इसके बाद ने लिखा है। अभी इसमें क्री नहीं बताया बच्चों पीछे, ठीक है ना। यहाँ पे क्री का नहीं बताया तो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्री का क्या होता है, यहाँ पे लिखा है क्री से होता है KRI क्री, इसका होता है KRI, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए लिखा क्या है, नू। इसका ने का लिखेंगे, ने का NE ने। इसका नए का हो जाएगा NAI नए। इसका लिखा है नो। फिर लिखा है नौ का हो जाएगा NAU नौ। फिर नन का NAN नन। फिर नह का हो जाएगा NAH नह। और इसका नृ का देख लेते हैं। नृ का बच्चों क्या होता है, NRI नृ। बताइए समझ में आ गया? बस इस तरह से बाकी आप लोग जो है अगर एक बता दिए हैं तो एक ही पे यानी एक के आधार से सब बनेंगे। जितने 12 खड़ी के हैं सब इसी तरह से बनेगा। आप लोग जो है अगर जैसे कि अब आप लोग कहेंगे कि सर कहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगी, कहाँ छोटी की मात्रा लगेगी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, बता देते हैं। देखिए जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है जैसे दीपक, क्या लिखा है, दीपक, क्या लिखा है, दीपक। तो जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए? इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए द पे बड़ी की मात्रा है ना, तो द पे बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे डी, और द पे बड़ी की मात्रा है तो ई, शुरू में है दी। जब द देखिए यहाँ पे बड़ी, द पे बड़ी की मात्रा शुरू में है तो DEE लिखेंगे, और प से पी लिखेंगे बच्चों, और प में अ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और क से क्या लिखेंगे बच्चों, के। ये हो गया दीपक। अगर यहीं पे ऐसे लिखा हो, जैसे लिखा है इस तरह से लिखा हो, तब क्या लिखेंगे बताइए? जैसे लिखा है काशी, क्या लिखा है, काशी। अब इसका अंग्रेजी आप लोग बनाइए तो कैसे बनाएंगे? जब काशी का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए? तब बनाएंगे क का अंग्रेजी लिखेंगे के, क पे देखिए आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और स से बच्चों SH, ठीक है। और स पे देखिए बड़ी की मात्रा है, अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ डबल ई नहीं लिखेंगे, यहाँ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। तो इसलिए कह रहे हैं जब किसी शब्द के लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आएगी तो वहाँ आई का प्रयोग करेंगे, और जब शुरू में आएगा तो उसमें डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी अंतर आप लोग को बता देते हैं।
जैसे देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ में कैसे दिक्कत, अब अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो कैसे देखिए उसको दूर कर देते हैं। जैसे लिखा है सोनू, क्या लिखा है? सोनू। जैसे यहाँ पे लिखा है सूरज, जैसे लिखा है, या पूजा लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाम है, किसी लड़की का नाम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पूजा, पूजा लिखा है। तब इसका अगर नाम, इस नाम का अंग्रेजी बनाएं तो कैसे बनाएंगे बताइए? इस नाम का अंग्रेजी बनाएंगे, देखिए लिखा है प पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो पी, और डबल ओ, और फिर ज से बच्चों जे, और ज में आ की मात्रा है तो ए आपका हो गया पूजा। इसी तरह से लिखा है, अगर लिखा है जैसे मान लीजिए लिखा है सोनू, क्या लिखा है? सोनू। अब देखिए इसका बनाएंगे, जैसे लिखा है सोनू, ऐसे लिखा है। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए? अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए लिखा है श पे ओ की मात्रा है तो श से यश, ओ की मात्रा है तो ओ, और न से यन, और देखिए न पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो जब लास्ट में किसी शब्द के लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी तो वहाँ पे लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे बच्चों? यू। तो ये आपका हो गया सोनू। बताइए समझ में आया ना? इस तरह से बच्चों होता है, ठीक है ना? छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा हमने समझा दिया, कहाँ पे कैसे लगाया जाता है, कब जो है बड़ी ऊ की मात्रा से क्या लगता है, कब छोटी ई की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से, ठीक है ना? एक आका और देख लेते हैं, जैसे क्री का प्रयोग हम लोग अभी देखे हैं ना, तो क्री से देख लेते हैं। जैसे लिखा है किसी का नाम है मान लीजिए किसी का नाम है कृष्णा, क्या नाम है? कृष्णा। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या, कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्री क्या होता है? KRI, और श से बच्चों यश एच, और श में अ की मात्रा है तो ए, और न से यन, न पे आ की मात्रा है तो ए हो गया आपका कृष्णा। क्या हो गया? कृष्णा। बताइए समझ में आ गया? तो बस इसी तरह से बच्चों आप कोई भी नाम हो, यानी कि कोई जैसे शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, राज्य का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो, किसी औरत का नाम हो, इसी तरह से बच्चों सब आप लोग आराम से बना सकते हैं। और नहीं बना पाएंगे तो हम किस काम के हैं, ठीक है ना? हम हैं ना, हम हैं, बताएंगे आप लोग को, ठीक है? चलिए यहाँ तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए कि हमने कहाँ पे अच्छे से आप लोग को नहीं समझा पाया हूँ। जहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत कमी रह गई है उस कमी को मैं दूर करूँगा, ठीक है ना? चलिए थैंक यू।